बड़ी मुश्किल और बड़ी कठिनाइयों से मैंने बीएड का डिग्री हासिल की है। और आपको मालूम होना चाहिए कि पिछले 2012 के बाद अब जाकर नियोजन प्रक्रिया शुरू हो रही है। अगर इस नियोजन प्रक्रिया में अगर हमारी बहाली नहीं हो पाती है तो अगले 10 सालों तक हम बेरोजगार ऐसे ही सड़कों पर हम धूल फांकते रहेंगे। अभी देख रहे होंगे झकास भारत और मैं रविकांत। बिहार में छात्रों की मुद्दा हमेशा उठते रहता है, गरमाते रहता है और शांत होते रहता है। परीक्षाएं होते रहती है और कैंसिल होते रहती है। उसी को लेकर स्टेट का जो मामला है, स्टेट के सीटेट, स्टेट बार बार आ जा रहा है क्योंकि स्टेट का एग्जाम अभी कैंसिल। स्टेट और सीटेट, ये अभी सीटेट के अभ्यर्थी हैं। स्टेट बार बार नाम इसलिए आ जा रहा है क्योंकि स्टेट का एग्जाम अभी कैंसिल हुआ है। तो स्टेट का एग्जाम कैंसिल हुआ है तो लगता है कि स्टेट का रिजल्ट फिर से जारी हो जाएगा। देखिए, स्टेट का एग्ज़ाम जो कैंसिल हुआ है, उस कैंसिल एग्ज़ाम के पीछे शिक्षा सुधार रोजगार की तरफ से नहीं, स्टेट के एग्जाम के मतलब जो कैंसिल हुआ है उसका रिजल्ट जारी होगा कि नहीं होगा, हमको एक लाइन में जवाब। सर, अब हमको अपने तरफ से मैं कहूँगा तो ये रिजल्ट जारी नहीं हो सकती क्योंकि शिक्षा विभाग ने खुद इस रिजल्ट को कैंसिल किया है। साथ में स्टेट का रिजल्ट अब जारी नहीं हो सकता है, अभी इसके छात्र भी समझने लगे। मगर मैं यहाँ पर आया था सीटेट के लिए जी। तो सीटेट का जो अभी जो मामला चल रहा है, आप लोग का दिसंबर में जो पास अभ्यर्थी हैं, तो लगता है कि उनको फिर से मौका दिया जाएगा, ऐसा कुछ? हाँ सर, हम लोग ने सचिवालय के सामने, हनुमान मंदिर के सामने सीटेट अभ्यर्थी एकत्रित हुए हैं। इसमें से हमारे प्रतिनिधि के रूप में ज्योति कुमारी सीतामढ़ी से और नीरज जी त्रिपुरारी झा सीतामढ़ी से चयनित हुए हैं। सचिवालय में जा करके माननीय शिक्षा निदेशक रंजीत सर से वार्ता करनी है। हम लोगों को ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि इसी नियोजन में जो 14 जून से लेकर 15 जून से लेकर के 14 जुलाई में समाप्त होने वाली है, इसी अवधि में हम लोगों का नियोजन होगा। क्या लगता है कि पूरा किया जाएगा मांग आप लोगों का? जरूर किया जाएगा क्योंकि छात्र शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है। अगर हम लोग अथक प्रयास से अगर बिहार के प्रत्येक कोने से आते हैं तो कहीं ना कहीं से हम लोग यहाँ आशान्वित होकर आते हैं और बड़े पदाधिकारियों से मिल के अपने बात को रखा जाता है। आपका क्या कहना है मिलने को लेकर अधिकारी से? मिलने को अधिकारी से यही कहना है कि बार बार हम लोग पे लाठी चार्ज होती है। मतलब तरह तरह की हम लोग को भाग दौड़ बड़ी ज़िंदगी करनी पड़ती है। हम पदाधिकारी से यही कहना चाहते हैं कि हम लोग की मांग को पूरी करें। आपका क्या कहना है? हम लोग का आशा यही है सर से कि हम लोग को इसमें शामिल कर हम लोग के भविष्य को उज्जवल बनाया जाए। आपका भैया? सर, हम लोग का भी यही कहना है, कितना मेहनत से हम लोग सीटेट करते हैं, डीएलएड करते हैं पैसा लगा करके, और जब डिग्री लेते हैं तो हम लोग को अप्लाई करने के लिए मौका नहीं दिया जाता है। बिल्कुल, अब ये लोग भी निराश हो गए हैं दौड़ते दौड़ते। आपका? सर, हम लोग डेली आ रहे हैं, मुजफ्फरपुर से आते हैं। हम दीपक कुमार मेरा नाम है और हम लोग डेली आते हैं यहाँ। लेकिन डेली कल जैसे हम लोग को साथियों को कल पिटाई लग गया था, हम लोग भी वहाँ कहाँ पे लगा था? मुख्यमंत्री के आवास पे हम लोग जा रहे थे। हम लोग को नहीं जी, हम लोग गए थे। हम लोगों को पता नहीं था कि वो प्रतिबंधित एरिया। हम लोग सीधे गए थे। हम लोग को बताया गया था कि मुख्यमंत्री के यहाँ जा करके अगर ज्ञापन देते हैं तो वहाँ से कुछ काम हो सकता है। हम लोग वहाँ गए और हम लोग कितना भी गुहार लगाते रह गए। पहले वो बोला एप्लीकेशन लिखने के लिए, वहाँ पे पुलिस बोले। उसके बाद हम लोग पर एकाएक पीटने लगा, बवार तक पूरा पीटा गया। बहुत ज़्यादा पिटाई हुआ है और उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी हमारे घायल हुए हैं। उसमें उसमें 3 महिला कैंडिडेट भी थे, उनको भी बहुत ज़्यादा मार लगा है जी। और उसके साथ वो गाली गलौज भी कर रहे थे पुलिस हम लोग के साथ। और उसके बाद हम लोग आकर के फिर अस्पताल में इलाज करा के वो लोग घर गए। एक लाइन और आप क्या वहाँ पर कितने लोग आए थे मुख्यमंत्री से मिलने के लिए? मुझे लगता है कि सीटेट दिसंबर अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर लगातार अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचा रहे हैं। पिछले 2 जून को पूरे बिहार में एक साथ दिसंबर सीटेट अभ्यर्थियों ने भूख हड़ताल किया। उसके बाद 5 जून से सभी अभ्यर्थी लगभग प्रतिदिन वे लोग आते हैं और पटना में धरना प्रदर्शन करते हैं। वे अपनी इस कोरोना की बदहाल स्थिति के बीच में अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं और अपनी मांगों को रखते हैं। उसी चक्कर में कल जो हमारे सीटेट दिसंबर के अभ्यर्थी मुख्यमंत्री जी से मिलकर ज्ञापन देने जा रहे थे, जहाँ उन्हें प्रशासन के द्वारा चोट लगी। इन तमाम मुद्दों के बावजूद कल शिक्षा के निदेशक डॉक्टर रंजीत सर ने फेसबुक के जरिए यह सूचना दिया कि हमसे 2 से 3 अभ्यर्थी आकर के दिसंबर सीटेट मुद्दे पर वार्ता करेंगे। उन्हें हम बताएंगे कि आप लोगों को हम क्या मांगे पूरी करें या ना करें, इस दिशा में वार्ता होगी। तो हम यहाँ सारे दिसंबर सीटेट अभ्यर्थी रंजीत सर से मिलने के लिए यहाँ आए हैं और मुझे लगता है कि हमारी जो 2-3 टीम है वो टीम के सदस्य जाएंगी और रंजीत सर से मुलाकात होगा, वार्ता होगी। और वार्ता में मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जिस तरीके से रंजीत सर एक संवेदनशील व्यक्ति है, छात्र हित की संवेदनशीलता को प्रतिदिन फेसबुक के जरिए लोगों को बताते हैं, वे समझेंगे और अवश्य मौका देंगे, मुझे पूर्ण यकीन है। आपका क्या राय है?
जी, मेरा नाम रितेश कुमार, मैं पटना से, मैं रेगुलर बीएड हूँ। मैं एक सामान्य परिवार से आता हूँ और बड़ी मुश्किल और बड़ी कठिनाइयों से मैंने बीएड का डिग्री हासिल की है। और आपको मालूम होना चाहिए कि पिछले 2012 के बाद अब जाकर नियोजन प्रक्रिया शुरू हो रही है। अगर इस नियोजन प्रक्रिया में अगर हमारी बहाली नहीं हो पाती है तो अगले 10 सालों तक हम बेरोजगार ऐसे ही सड़कों पर हम धूल फांकते रहेंगे। तो सरकार से मेरी ये विनम्र आग्रह है कि हमें इसी नियोजन प्रक्रिया में शामिल किया जाए, अन्यथा हम 10 सालों तक ले हम बेरोजगार ऐसे ही घूमते रहेंगे। बिल्कुल, कई लोग उम्र पार होने की भी बातें कह रहे थे, कई लोग उम्र पार होने की भी बातें कह